हम सारे विपक्षी दलों के नेता 140 करोड़ लोगों का जनप्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं दुनिया के उन देशों को जहां हमें जिम्मेदारी मिली है बताने कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, बगल में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश जो आतंकवादियों को बनाने की फैक्ट्री है और आतंकिस्तान बन चुका है, उनको एक तराजू पर तौलना बेईमानी है। हम शांति और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है खून खराबा और आतंकवाद पैदा करना। दुनिया के तमाम संस्थाओं से कर्जा लेकर आतंकियों को पालने पोसने वाले देश को अगर कोई देश समर्थन देता है तो आतंकवादियों को समर्थन करने वाला देश है। ऐसे देश को अलग थलग करने की ज़रूरत है। मैं जिस जिम्मेदारी को जिसके लिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे नामित किया है, सरकार ने अप्रूव किया है, उस जिम्मेदारी पर निकल रहा हूँ। इसलिए इस समय किसी भी स्थानीय मुद्दे पे लोग यहाँ बात करते रहें, उन सवालों का जवाब देने के लिए तमाम नेता हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी है उससे विचलित होकर कहीं अन्य कोई और कमेंट करूँ। रसिया, ग्रीस, स्पेन, लताविया और स्लोवेनिया में जा रहे हैं। भारत के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। देश सर्वोपरि है, इस भाव के साथ जा रहे हैं। देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी पार्टी की तरफ से। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया, तो मैं अपनी उन जिम्मेदारियों के एहसास के साथ इन देशों में जा रहा हूं प्रतिनिधिमंडल के साथ, कि उन देशों को ये बताया जाए कि इस समय देश दुनिया में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जिसको आतंकिस्तान कहना ज़्यादा उचित होगा। हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले हैं। वहीं जो बगल का देश है वो दुनिया के तमाम संस्थाओं से कर्ज लेकर, सहायता लेकर, आर्थिक मदद लेकर आतंकियों को पालता और पोसता है। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, याद करना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था, कहाँ मारा गया था। तमाम जो डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो किस देश के हैं, इस दुनिया को एहसास कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो लोग ये इंडिया और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलते हैं वो ठीक नहीं है। हम पहलगाम से लेकर सीज फायर तक के सारे इवेंट्स को सबूतों के साथ उन देशों के सामने रखेंगे, उनका समर्थन मांगेंगे और पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से ऑपरेशन पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसके बाद जो स्थिति और परिस्थिति है, तो क्या आप दुनिया को बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद का एक सेंटर है और भारत ने जो कार्रवाई किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो सिर्फ टेररिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह निश्चित रूप से हमारी बहादुर सेना ने सबूतों के साथ बाद में उसको दुनिया का सामने भी रखा कि जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां चल रही थी उन फैक्ट्रियों पर हमारा हमला था। न पाकिस्तान की सेना के खिलाफ था, न पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ था। जबकि जो जवाबी कार्रवाई हुई हमारे सिविलियन को टारगेट किया गया। ये उनके चरित्र को उजागर करता है पाकिस्तान का। एक तरफ हम आतंकवादियों के ऊपर हमला कर रहे थे, डिजिग्नेटेड आतंकवादी थे, सिर्फ हमारे लिए नहीं दुनिया के लिए थे, और वो हमारे निरीह नागरिकों के ऊपर हमला कर रहे थे। इसी से उस देश का चरित्र पता चलता है। उस देश के चरित्र में ही आतंकवाद है, खून खराबा है, और उस देश को दुनिया के से सहायता देना मानवता के खिलाफ काम करना होगा। और एक आखिरी सवाल की ओर खड़ा किया कि आपको लगता है इन सब चीजों पर मैं इस समय स्थानीय राजनीति पर किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। मैं अपने नेता और सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना है। तो जिस लायक चुना है मैं सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा।